जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज नवीन सर का नया सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो महाशिवरात्रि मनाई जाती है माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। होली मनाई जाती है फागुन पूर्णिमा को। दिवाली कार्तिक अमावस्या को। करवा चौथ कार्तिक चतुर्थी को। रामनवमी चैत्र की नवमी को। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को। बसंत पंचमी माघ पंचमी को। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। नवरात्रि अश्विन महीने की नवमी को। दशहरा अश्विन महीने के दसवीं को। दुर्गा पूजा अश्विन महीने की षष्ठी को। अश्विन महीने की षष्ठी को। महाशिवरात्रि माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। होली फागुन पूर्णिमा को। दिवाली कार्तिक अमावस्या को। करवा चौथ कार्तिक चतुर्थी को। रामनवमी चैत्र नवमी को। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को। बसंत पंचमी माघ पंचमी को। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। नवरात्रि अश्विन महीने की नवमी को। दशहरा अश्विन महीने की दसवीं को। दुर्गा पूजा षष्ठी को अश्विन महीने की। आगे आर मुथुकन्नमल का संबंध किससे? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम के। ये भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली के संरक्षक हैं। इनको अंतिम देवदासी भी कहा जाता है। भरतनाट्यम 200 वर्ष पुराना है। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1910 में ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये शैव धर्म से संबंधित है भरतनाट्यम। आगे डोंगरी उत्सव, नलवारी पशु मेला, बसंतोत्सव, कसोल संगीत, सायर महोत्सव, हल्दा पोरी उत्सव, ये हिमाचल प्रदेश के उत्सव हैं। हिमाचल प्रदेश के उत्सव है। डोंगरी उत्सव हिडिंबा देवी के सम्मान में किया जाता है। हिडिंबा देवी के सम्मान में किया जाता है। आगे कम पुरुष साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? तो ये पहले नंबर पर बिहार है 71.2%। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। पूरे भारत की 74.04% है। साक्षरता दर क्या होती है? तो ये 7 वर्ष से अधिक का बच्चा जो पढ़ना लिखना जानता हो वो साक्षरता होती है। 1971 से पहले ये 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए काउंट की जाती थी। कम महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो ये बिहार और राजस्थान झारखंड में। सबसे ज़्यादा अंतर राजस्थान में, कम अंतर मेघालय में। सबसे ज़्यादा अंतर साक्षरता में राजस्थान में, कम अंतर मेघालय में। आगे मुराद अली, मोइनुद्दीन खान, ध्रुवा घोष, साबरी खान, सुल्तान खान और राम नारायण ये सारंगी से संबंधित हैं। ये सारंगी से संबंधित हैं। आगे गिटार के कलाकार कौन है? तो ये हैं ब्रजभूषण काबरा। आगे खेलो इंडिया गेम, पहले स्थान पर दिल्ली। पहला आयोजन दिल्ली में हुआ। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा असम, चौथा हरियाणा, पांचवा मध्य प्रदेश और छठवां तमिलनाडु में। पहला स्थान जब पहला आयोजन हुआ तो 2018 को हुआ। उसमें पहला स्थान हरियाणा का था। 2023 में महाराष्ट्र का है। 2023 में महाराष्ट्र का है। आगे कुछ पुस्तकें हैं। सनी डेज सुनील गावस्कर की है। स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है।
ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। सिक्स मशीन क्रिस गेल की है। ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट की है। ड्रिवेन विराट कोहली के लिखा है विजय लोकपल्ली ने। इम्परफेक्ट संजय मागरेक की है। आगे राजीव गांधी पुरस्कार कब दिए गए? तो ये 1991-92 में पहली बार दिए गए। पहला राजीव गांधी खेल रत्न दूसरा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया गीत सेठी को। ये बिलियर्ड्स से संबंधित है। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। पहली महिला थी कडमलेश्वरी, इनको 1994 में मिला। पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 1997। पहले हॉकी प्लेयर धनराज पिल्लई 2023 में। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जो बैडमिंटन से संबंधित है, इनको दिया गया। आगे कबड्डी मैच में कितने अधिकारी होते हैं? तो ये 6 अधिकारी होते हैं। एक रेफरी, एक स्कोरर, 2 सहायक स्कोरर, 2 अंपायर। कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 खेलते हैं और इसके मैदान की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होती है। आगे बरकतुल्लाह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो ये है जोधपुर में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना हुई। प्रथम बैठक हुई 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की। आगे बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित कादम्बरी और पार्वती परिणय पुस्तक लिखी। हर्षचरित 8 भागों में विभाजित है और हर्षवर्धन को बांसुरी वादक बताया बाणभट्ट ने। आगे हर्षवर्धन के नाटक कौन कौन से हैं जो हर्षवर्धन ने लिखे हैं? तो ये नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। आगे गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे नागभट्ट। त्रिपक्षी युद्ध हुआ वत्सराज के बीच में और नागभट्ट। अंतिम विजय मतलब जब त्रिपक्षी युद्ध हुआ था तो उसमें वत्सराज ने गुर्जर प्रतिहार वंश से भाग लिया था। अंतिम विजय नागभट्ट सेकेंड ने प्राप्त की त्रिपक्षी युद्ध में। पाल शासक थे गोपाल और त्रिपक्षी युद्ध में भाग लिया धर्मपाल। राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंतीदुर्ग। त्रिपक्षी में भाग लिया था ध्रुव। त्रिपक्षी युद्ध हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ। तो ये आज की क्लास। आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।